Hey guys, this is CA Rupal Jain making taxation easy for you। और आज है हमारा डे 2 ऑफ इनकम टैक्स सीरीज। ठीक है, तो कल की क्लास में अपन लोगों ने क्या पढ़ा था? तो कल की क्लास में पढ़ा था दोस्तों, अपन लोगों ने बेसिक से स्टार्ट किया था, फिर पढ़ा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, उसके बाद पावर टू लेवी टैक्सेस, ये सारी चीजें, फिर इनकम टैक्स लॉ क्या होता है, लॉ के अंदर क्या क्या चीजें आती है, वो कैसे काम करती है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं फिर से बता देती हूँ। जिस साल में आप इनकम कमा रहे हो वो आपका प्रीवियस ईयर है, जिस साल में आप टैक्स पे कर रहे हो वो आपका असेसमेंट ईयर है। ठीक है, अब उसके बाद अपन पढ़ा था शेड्यूल टू फाइनेंस एक्ट, और दिस इज द मेन कि आप टोटल इनकम कैसे निकालते हो और टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालते हो। टोटल इनकम में क्या करते हैं, पांचों हेड का टोटल करते हैं, फिर माइन तो आता है आपका जीटीआई, फिर आप माइनस करते हो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, तो आता है आपका क्या, टोटल इनकम। ठीक है, उसके बाद अपन लोगों ने पढ़ा था क्या, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। ठीक है, कि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न जो है वो क्या क्या है, तो नॉन ऑडिटेड जो असेसी है आपके, उनके लिए क्या है बेटा, 31 जुलाई। ऑडिटेड वालों के लिए क्या है, 31 अक्टूबर। और क्या बोलते हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग वालों के लिए क्या है, 30 नवंबर। ठीक है, तो ये जो था वो क्या था, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन किस में, आपके डे 2 के अंदर। डे 2 में क्या पढ़ेंगे मैम हम, बेटा डे 2 में अब आप मेन इनकम टैक्स जो है, टैक्स रेट जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, टैक्स रेट्स। ठीक है, कि सभी लोगों के लिए टैक्स रेट जो है वो क्या होता है। तो जनरल लाइफ में क्या होता है कि पहले आप टोटल इनकम निकालते हो, इन जनरल तो पहले आप यही करोगे ना, और उसके ऊपर आप क्या निकालोगे, टैक्स लायबिलिटी निकालोगे। लेकिन इनकम टैक्स पढ़ते टाइम पहले हम क्या सीखते हैं, पहले हम सीखते हैं कि टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन जो है वो कैसे होता है, एंड देन हम सीखते हैं कि टोटल इनकम जो है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो पहले हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन सीखते हैं और बाद में टोटल इनकम सीखते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में तो ऐसे ही होता है ना कि पहले आप बता देते, एसएससी आपको बता देता है, क्लाइंट आपको बता देता है कि भैया मेरे को इतना इतना टैक्स बटाना है करके, उस हिसाब से आप क्या करते हो, टोटल इनकम जो है वो डिटरमाइन करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पढ़ाया भी वैसे जा रहा है कि पहले आपको समझ तो है, भले ही रियल लाइफ में सॉफ्टवेयर से टैक्स कैलकुलेट होता है, लेकिन आपको रिवर्स कैलकुलेशन करने के लिए अगर मेरे को टैक्स इतना देना है तो मेरी इनकम कितनी होनी चाहिए, उसके लिए आपको दोनों का नॉलेज जो है वो बराबर होना चाहिए। तो इसीलिए हम पहले क्या सीखेंगे, टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन। ठीक है, अब कोई असेसी है, फॉर एग्जाम्पल मान लो, तो असेसी का मतलब क्या है बेटा, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल, फिर HUF, AOP, BOI और AJP, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ये जितने भी लोग हैं ना यहाँ पर, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, तो इनके पास ना क्या है, ऑप्शन है, मतलब इनके पास दो रिजीम है कि ये लोग दो रिजीम से जो है वो क्या कर सकते हैं, टैक्स को पे कर सकते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट रिजीम है ना उसका नाम है बेटा क्या, ऑप्शनल टैक्स रिजीम। ठीक है, और जो नई रिजीम है ना उसका नाम क्या है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, सेक्शन 115 BAC। ठीक है, ये सेक्शन क्या है, सेक्शन 115 BAC। तो इन सब लोगों के पास दो ऑप्शन है कि वो ऑप्शनल में भी पे कर सकते हैं, डिफॉल्ट में भी पे कर सकते हैं। जो ऑप्शनल रिजीम है ना वो पहले से चली आ रही है, पुरानी रिजीम है जो पहले फॉलो होती थी, मतलब पहले से चली आ रही है। फिर निर्मला सीतारमन जी ने एक नई रिजीम लेके आई जिसका नाम क्या है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। ठीक है, कि अगर आप ये नई रिजीम ऑप्ट करोगे, ऑब्वियसली विद सर्टेन मॉडिफिकेशन, की पुरानी जो एग्जाम्पशंस थी वो आपको नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, बट ये समझ जाओ कि ये जो है ना वो कौन सी रिजीम है, न्यू रिजीम है, और ये जो है वो क्या है, ओल्ड रिजीम है। तो जो ओल्ड रिजीम होती है ना उसमें आपको सारे डिडक्शन एग्जाम्पशन जो है वो अलाउ हो जाएंगे। ठीक है, आप जितने भी चैप्टर्स में जो डिडक्शन एग्जाम्पशंस पढ़ोगे
वो किस में अलाउ हो जाएंगे, ओल्ड रिजीम में अलाउ हो जाएंगे। बट नई रिजीम में क्या रहेगा, कुछ मॉडिफिकेशंस रहेंगे, मतलब नई रिजीम बोलेगा कि बाकी सब तो सेम है बट कुछ एक्सेप्शंस है कि ये वाला जो है आपको अलाउ नहीं होगा, ये डिडक्शन अलाउ नहीं होगी, एग्जेम्पशन अलाउ नहीं होगा। तो नखरे किसके ज्यादा है, न्यू टैक्स रिजीम के ज्यादा है। ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई नखरा है क्या, नहीं। तो पहले हम किसको पढ़ेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है पहले हम पढ़ेंगे ऑप्शनल को और उसके बाद हम पढ़ेंगे किसको, डिफॉल्ट। ठीक है, तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं, क्या हमारी कौन सी टैक्स रिजीम, ऑप्शनल टैक्स रिजीम, दैट इज योर ओल्ड टैक्स रिजीम। ऑप्शनल टैक्स रिजीम, इसको क्या बोला जाता है, ये स्कीम को भी बोला जाता है एज पर नॉर्मल टैक्स रिजीम भी बोला जाता है, मतलब या तो एज पर नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। ठीक है, और एक चीज और बोली जाती है, assessee has shifted out of default tax regime under section 115 BAC। तो क्वेश्चन में कितने तरीके से आपको पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन में ना बेटा आपको या तो दिया रहेगा सॉल्व एज पर ऑप्शनल टैक्स रिजीम, या तो बोला रहेगा नॉर्मल टैक्स रिजीम, या तो बोलेगा assessee has shifted out of default tax regime under section 115 BAC। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो दी जा सकती है। अब ऑप्शनल टैक्स रिजीम में क्या है, तीन कैटेगरी। ठीक है, तो जो कैटेगरी ए है ना वो किसके लिए है, तो जो कैटेगरी ए है वो है फॉर इंडिविजुअल HUF AOP BOI और AJP आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ठीक है, अब ये लोग चाहे रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, हमको कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं। तो ये लोग कुछ भी हो सकते हैं, तो रेसिडेंट भी चलेंगे और नॉन रेसिडेंट भी चलेंगे। ठीक है, तो ये जो कैटेगरी है वो क्या है बेटा, आपकी इंक्लूसिव कैटेगरी है। ठीक है, कि इंक्लूसिव कैटेगरी में हम लोगों ने बनाया है, कैटेगरी है इंडिविजुअल HUF AOP BOI एंड AJP, चाहे रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो। ठीक है, अब मैं बोलूंगी कि अगर आपकी टोटल इनकम, क्या बोल रही हूं मैं, टोटल इनकम अप टू ₹2,50,000। एक चीज ध्यान रखना, आप लोगों ने टोटल इनकम की डेफिनेशन पढ़ ली है। ठीक है, टोटल इनकम की डेफिनेशन क्या बोलती है, टोटल इनकम बोलता है कि पांचों हेड का टोटल माइनस डिडक्शन के करने के बाद जो टोटल इनकम आ रही है। ठीक है, और अगर आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए तक है, ठीक है, तो उसमें जो आपका टैक्स लगने वाला है वो लगेगा निल। तो इसी को हम एक चीज और बोलते हैं, दैट इज बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। मतलब कि ये तो बहुत बेसिक इनकम है, सरकार बोलती है कि एकदम बेसिक इनकम पे हम टैक्स नहीं लेंगे, मतलब जो लोग बहुत ही कम कमा रहे हैं साल का, उनसे हम टैक्स जो है वो नहीं लेना चाहते हैं। तो जो मेरी कैटेगरी ए है ना, उसके अंदर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट और मिनिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, तो हर किसी को अपनी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पे नहीं लगेगा। अब नेक्स्ट क्या बोलना चाहता है, नेक्स्ट बोलना चाहता है कि टोटल इनकम मोर देन, नॉट ये कि टोटल इनकम मोर देन कितना होगा, 2,50,000, कि 2.5 लाख रुपए तक तो एग्जेम्प्ट है, बट अप टू कहां तक, 5 लाख। कि जिन लोगों की जो टोटल इनकम है, क्या मैं टोटल इनकम को शॉर्ट में लिख दूं तो इजी हो जाएगा। टोटल इनकम को हम लिखेंगे TI, टोटल इनकम मोर देन 2,50,000, लेकिन अप टू कहां तक है बेटा, 5 लाख। तो इन दोनों के डिफरेंस पे मैं टैक्स लूंगी कितने का, 25% का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलता है कि 2.5 लाख तक एग्जाम्प्ट है, 2.5 लाख से ज्यादा 5 लाख तक कितना है, 5%। फिर टोटल इनकम मोर देन 5 लाख, कि जिसकी 5 लाख से ज्यादा हुई, अप टू कहां तक हुई, 10 लाख तक। ठीक है, तो 10 लाख तक यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20%। फिर टोटल इनकम मोर देन 10 लाख, 10 लाख से ज्यादा हो
तो उसके ऊपर हम 30% लगा देंगे। तो 10 लाख से कितनी ज्यादा, उसमें कोई टेंशन है क्या? नहीं। 10 लाख से कितनी भी ज्यादा हो सकती है, उस पर कितना लगेगा? 30% का टैक्स जो है वो लग जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट कैटेगरी चाहे रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो, ये सभी के लिए है। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो है वो कितनी रहेगी बेटा? 2.5 लाख। फिर इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, 5 लाख तक है, तो कितनी रहेगी? 5%। 5 लाख से ज्यादा है, 10 लाख तक, तो 20%। और अगर 10 लाख से भी ज्यादा है तो कितना हो जाएगा? 30%। ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। यस। अब मैं बनाऊंगी क्या? कैटेगरी बी। कैटेगरी बी किसके लिए? तो कैटेगरी बी है फॉर रेसिडेंट। पहली बात, नॉट रेसिडेंट के लिए है क्या? नहीं। रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, तो जिनकी एज जो है वो क्या है? 60 years और अबव। सीनियर सिटीजन में कौन आते हैं बेटा? पहली बात तो रेसिडेंट होना चाहिए। सरकार नॉन रेसिडेंट को सीनियर कंसिडर नहीं करती है, मतलब वो बाहर के जो सीनियर सिटीजन है, बाहर के जो एजेड लोग हैं, उनको बेनिफिट नहीं देना चाहती है। सिर्फ इंडिया के सीनियर सिटीजन को बेनिफिट देना चाहती है। ठीक है। तो एज जो है वो क्या है? 60 years और अबव। ठीक है। अब वापस से हम यही लिखेंगे कि अगर मेरी टोटल इनकम, तो अगर टोटल इनकम जो है वो अगर अप टू कहाँ तक है बेटा? 3 लाख तक है। टोटल इनकम अगर अप टू 3 लाख है, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये भी निल। तो ये भी क्या है? बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है, तो है BEL, शॉर्ट फॉर्म लिखा है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का। ठीक है। तो सेकंड कैटेगरी में बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितनी हो गई बेटा? 3 लाख। ठीक है। उसके बाद तो अगर जब मैं वापस से स्टार्ट करूंगी तो टोटल इनकम मोर देन 3 लाख, अप टू कहां तक होगा? 5 लाख। तो यहाँ पर जो है 3 लाख से 5 लाख तक कितना हो जाएगा आपका? 5%। फिर टोटल इनकम मोर देन 5 लाख, जैसे ऊपर कॉपी किया था, बट अप टू कहाँ तक है? 10 लाख, तो यहाँ पर हो जाएगा 20%। और टोटल इनकम मोर देन कितना बेटा? 10 लाख। और मोर देन 10 लाख तो हो जाएगा कितना? 30%। तो ऊपर में ए कैटेगरी में और बी कैटेगरी में डिफरेंस क्या है? बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। फर्स्ट कैटेगरी में कितनी थी बेटा? 2.5 लाख। सेकेंड कैटेगरी में कितनी है? 3 लाख। रेट जैसे कि देख सकते हो आप सेम है, 5%, 20% और 30%। ठीक है। उसके बाद आते हैं किसमें? कैटेगरी सी में। तो कैटेगरी सी भी हमारे स्पेशल लोगों के लिए है, तो हम बोलेंगे उनको सुपर सीनियर सिटीजन, मतलब रेसिडेंट फॉर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, फॉर रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन। एज 80 years और अबव, जिनकी एज जो है वो 80 साल या उससे ऊपर है, तो वहां पे अपन क्या बोलेंगे? रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन। ठीक है। अब यहाँ पर भी हम फिर देख चुके हैं कि ये भी किसके लिए है? रेसिडेंट के लिए। तो तीन ही कैटेगरी थी, कैटेगरी ए था, कैटेगरी बी था और कैटेगरी सी था। और यहाँ पर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों आते हैं। तो जो नॉन रेसिडेंट है उनके लिए सिर्फ फर्स्ट कैटेगरी है, और रेसिडेंट के लिए 3 कैटेगरी है। जिनकी एज 60 ईयर्स से कम है वो फर्स्ट कैटेगरी में, जिनकी 60 या उससे अबव है लेकिन 80 से कम है तो वो आएंगे सेकेंड कैटेगरी में, और जिनकी 80 और अबव है वो आएंगे किसमें? थर्ड कैटेगरी। ठीक है। अब वापस से हम स्लैब बनाएंगे, तो टोटल इनकम अप टू, अब यहां पर फिर बढ़ गया स्लैब, कितना बेटा? 5 लाख। तो ये इसकी क्या हो गई? बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। तो यहां पर आ जाएगा क्या? निल। फिर टोटल इनकम मोर देन 5 लाख, अप टू 10 लाख में आ जाएगा कितना? 20%। और टोटल इनकम मोर देन 10 लाख में आ जाएगा कितना? 30%। ठीक है।
टोटल इनकम अप टू 5 लाख नील, टोटल इनकम मोर देन 5 लाख अप टू 10 लाख 20%, टोटल इनकम मोर देन 10 लाख कितना होगा 30%। तो ये जो है आपका हो जाएगा। तो अगर आप तीनों कैटेगरी को कंपेयर करते हो तो फर्स्ट कैटेगरी में अगर मैं आपको दिखाऊं तो 5 20 30, सेकंड में भी दिखाऊं 5 20 30, लेकिन थर्ड में सिर्फ और सिर्फ क्या है 20 और 30, क्योंकि यहाँ पर वो जो अप टू 5 लाख वाली कैटेगरी है वो खत्म हो चुकी है। डायरेक्टली फॉलो हुआ है मोर देन 5 लाख पे 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ज्यादा होगा तो कितना है 30%। ठीक है, तो ये जो है बेटा वो हमारे क्या है टैक्स रेट्स है। और ये जितने भी टैक्स रेट्स हैं ये क्या है, तो ये स्लैब रेट है। अब आपको इसे सीखनी पड़ेगी कि स्लैब रेट क्या होता है और फ्लैट रेट क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लैब रेट एंड फ्लैट रेट। तो स्लैब रेट में क्या होता है, स्लैब रेट में होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये हमारा स्लैब रेट कॉन्सेप्ट है और मेरी जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम जो है वो है अप टू 10 लाख, कि मैं साल भर में मैं 10 लाख रुपए जो मैं कमाती हूँ तो वो कितना टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। और फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं फर्स्ट कैटेगरी में आ रही हूँ तो 10 लाख में से 2.5 लाख तक जो फर्स्ट 2.5 लाख की इनकम है वो तो कितनी हो गई नील। उसके बाद 2.5 लाख से जो ऊपर की इनकम है जो 5 लाख तक है, तो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में डिफरेंस कितने का हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है 2.5 लाख का हुआ। कि मैं 5 लाख को 2.5 लाख रुपए माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 2.5 लाख रुपए। इनटू कितना करूंगी मैं 5%, क्योंकि मेरे को इसमें टैक्स कितना देना है 5% का देना है। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 12,500। ठीक है, फिर अब टोटल इनकम मोर देन 5 लाख अप टू 10 लाख, डिफरेंस कितने का हो गया बेटा 5 लाख। इनटू कितना परसेंट बोला है 20%, तो आ जाएगा आंसर कितना हमारा 1 लाख। अब बोल रहा है कि 10 लाख की ऊपर की इनकम पे 30% है, बट 10 लाख तक तो नहीं है, तो 10 लाख तक का टैक्स कितना हो गया, 10 लाख तक का टैक्स हो गया 1,12,500। अब इस चीज को ध्यान से समझना, ये टैक्स तो फिक्स हो गया ना, फिक्स कैसे हो गया कि अगर मेरी इनकम 10 लाख से ज्यादा है तो 10 लाख तक तो टैक्स इतना ही लगने वाला है, क्योंकि हर बार क्या होगा कि 2.5 लाख तक नील होगा। हर बार 2.5 लाख से 5 लाख का डिफरेंस कितना होने वाला है 12,500। हर बार 5 लाख से 10 लाख का जो डिफरेंस है वो 5 लाख होगा, उस पर 20% निकालेंगे और 1 लाख। तो टैक्स ऑन 10 लाख मेरा ए कैटेगरी में कितना हो गया 1,12,500। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं बी कैटेगरी में फॉल करती हूँ, ठीक है, तो मैं अब निकालूंगी टैक्स ऑन 10 लाख, तो फर्स्ट कैटेगरी में तो कितना हो जाएगा नील। फिर 3 लाख से 5 लाख तक डिफरेंस कितने का हो गया 2 लाख का, हुआ ना 2 लाख का, तो 2 लाख का डिफरेंस हो गया। फिर 2 लाख पे 5%, तो 2 लाख पे 5% मेरा हो जाता है कितना 10,000। फिर 5 लाख से लेके 10 लाख तक डिफरेंस वापस से कितना हो गया 5 लाख। 5 लाख पे 20%, तो 20% मेरा आ गया कितना 1 लाख। तो सेकंड कैटेगरी में टैक्स ऑन 10 लाख कितना हो गया 1,10,000, कि मेरा 10 लाख पे टैक्स कितना आ गया 1,10,000। अब यहाँ पर क्या है सुपर सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन में अगर मैं 10 लाख का निकालूंगी तो टोटल इनकम 5 लाख में तो कितना आएगा नील। फिर 5 लाख से 10 लाख तक तो डिफरेंस कितने का हो गया 5 लाख का, इंटू 20%, मेरा आंसर कितना हो जाएगा 1 लाख। तो टैक्स ऑन 10 लाख जो है तो इस कैटेगरी में कितना हो गया है 1 लाख। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पर जो आपकी बुक होगी, ठीक है, बुक में भी दिया हुआ है, पेज नंबर जो है वो भी मेंशन नहीं है इसमें, तो यहाँ पर जो आपकी बुक होगी उसमें आप नीचे में लिख यहाँ पे लिख लेना टैक्स ऑन 10 लाख और बाजू में लिख देना फिक्स्ड ऑलवेज। कि 10 लाख पर टैक्स फिक्स हो गया है ए कैटेगरी में आएगा 1,12,500, बी कैटेगरी में
आएगा 1,10,000 और सी कैटेगरी में आ जाएगा कितना, 1,00,000। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये याद कर लेना है, टैक्स ऑन 10 लाख जो है वो ए कैटेगरी में 1,12,500 है, बी कैटेगरी में 1,10,000 और 1,00,000। और ऑल्सो हाउ द वे इट इज कैलकुलेटेड, कि टैक्स कैलकुलेट कैसे किया जाता है, कि जो डिफरेंस अमाउंट है उसमें हम उतना परसेंटेज जो है वो लगाते हैं। ठीक है, तो इस टेक्निक को बोला जाता है क्या, स्लैब रेट। जो अभी हमने सीखा है वो क्या है बेटा, स्लैब रेट है। और यहाँ पर ऑप्शनल टैक्स रिजीम में स्लैब रेट के तरीके से ही टैक्स लगता है। स्लैब का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल ए कैटेगरी, तो फर्स्ट 2.5 लाख के इनकम पे निल, फिर उसके बाद 2.5 लाख से जो ऊपर की इनकम है बट 5 लाख तक के बीच का जो स्लैब स्लैब है उसमें 5%, फिर 5 लाख से जो ऊपर है 10 लाख तक है 20%, फिर 10 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम गई उसमें जितनी भी इनकम जा रही है तो उसमें कितना हो जाएगा आपका 30%। ठीक है, बट आपकी जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी है ना, जो आप निकालते हैं टोटल टैक्स लाइबिलिटी, तो उसमें आपका जो स्लैब रेट का टैक्स है वो तो आता ही है, प्लस आप उसमें क्या ऐड करते हो बेटा, सरचार्ज ऐड करते हो, फिर उसमें आप क्या ऐड करते हो, सेस ऐड करते हो, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तब जाके आपका क्या कैलकुलेट होता है, टोटल टैक्स लाइबिलिटी जो है वो कैलकुलेट होती है। तो अभी तक आपने क्या सीखा है, निकालना, स्लैब रेट से टैक्स निकालना जो है वो आप सीख सकते हो। फिर आप क्या सीखोगे, सरचार्ज, और फिर आप क्या सीखोगे, सेस। ठीक है, तो नाउ कम टू सरचार्ज। तो आपके नोट्स में आ जाओ और यहाँ पर टॉपिक लिखो क्या, सरचार्ज। सरचार्ज भी रेट जो है वो किससे डिसाइड होता है बेटा, टोटल इनकम से। तो क्या बोलता है ये भी, कि अगर फर्स्ट, अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो अगर अप टू ₹50 lakhs है, तो फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, सरचार्ज जो है वो निल। फिर सेकंड क्या बोलता है, कि आपकी अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो अगर मोर देन 50 लाख है, बट अप टू कहाँ तक है, 1 CR, तो आपका सरचार्ज का रेट कितना होगा, 10%। थर्ड, वापस से क्या बोलता है ये, टोटल इनकम मोर देन 1 CR अप टू 2 CR में कितना आ जाएगा, 15%। फिर थर्ड, टोटल इनकम मोर देन 2 CR अप टू 5 CR, 25%। टोटल इनकम मोर देन 5 CR, 37%। यहाँ पे आएगा 25%। ठीक है, तो सरचार्ज के केस में आपके 4 रेट है, 10%, 15%, 25% और 37%। अब ये जो है वो कैसे लगेंगे बेटा, तो ये आपका लगता है फ्लैट रेट के हिसाब से। फ्लैट रेट मतलब अगर मेरी इनकम जो है वो 2 करोड़ है तो मेरे पे कितना लगेगा, 15%। 2 करोड़ 10 लाख है तो कितना लग जाएगा, 25%। तो डायरेक्टली जिस स्लैब में आप फॉल करोगे वो वाला रेट आपको पिकअप कर लेना है। ऐसा नहीं करना है कि आपको पहले 50 से 1 में 10%, फिर 1 से 2 में, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, फ्लैट रेट। ठीक है, वो सरचार्ज हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्या, सेस। तो इसको हम बोलते हैं हेल्थ एंड
एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो कितना परसेंट है बेटा? 4%। ठीक है, तो ये आपका आ गया है कितना? 4%। तो पहले आप टैक्स निकालोगे स्लैब रेट से, फिर हम क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे सरचार्ज, फिर हम ऐड करेंगे क्या? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस। ठीक है, बट आपको क्या लिखना है? एक नोट लिखना है, नोट फॉर सरचार्ज। इस सरचार्ज के लिए एक नोट है। अब नोट जो है वो क्या बोलता है? नोट ये बोलता है कि हमारे पास ना 4 टाइप की इनकम है। 4 टाइप की इनकम में कौन कौन सी इनकम है? डिविडेंड, हमारे पास जो 4 टाइप की इनकम है उसके लिए हम नोट लिख रहे हैं। ठीक है, ये समझना। तो डिविडेंड, फिर कैपिटल गेन अंडर सेक्शन, अभी आप लिख लो, बाद में आपको बताया जाएगा कि सारी चीजें क्या होती है। तो कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 3 सेक्शन में है कैपिटल गेन, 112A वाला, 112 वाला और 111A वाला। ठीक है मैम, ये तीनों क्या होता है? ये तीनों आप पढ़ोगे बाद में क्या होता है, बट आपको क्या करना है अभी? आपको ये सारी तीनों सेक्शंस को बस आपको याद रखना है। तो एक तो डिविडेंड की इनकम की बात की गई है, डिविडेंड। दूसरा कैपिटल गेन जो है, जो 112 वाला 2A वाला है उसकी बात की गई है, 112 वाले की बात की गई है और 111A वाले की बात की गई है। ठीक है, कि ये वाले जो कैपिटल गेन है वो। तो इन चारों इनकम पे मैक्सिमम जो आपका क्या बोलते हैं सरचार्ज है वो क्या हो सकता है? 15% हो सकता है। ठीक है, तो फॉर दीज 4 इनकम, फॉर दीज 4 इनकम मैक्सिमम सरचार्ज 15%। तो मैम 15% से कम हो सकता है क्या? बिल्कुल, 15% से जो कम है 10% वाला वो हो सकता है, बट इनपे मैक्सिमम कितना हो सकता है? 15% हो सकता है। तो 4 इनकम पे मैक्सिमम सरचार्ज कितना हो सकता है? 15%। ठीक है, और एक पॉइंट ये बोल रहा है, असेसी विल नेवर हिट हायर सरचार्ज of 25% or 37% due to these income। ठीक है, तो ये क्या बोलना चाहता है? ये बस ये बोलना चाहता है कि असेसी कभी भी इन 4 इनकम की वजह से हायर सरचार्ज 25% का 37% का हिट नहीं करेगा। नॉर्मल इनकम अगर इनको छोड़ के आपकी सारी इनकम जो है वो अगर 2 करोड़ से ज्यादा होगी, क्योंकि 2 करोड़ से ऊपर ही 25% 37% लगता है, तो उस केस में हिट कर सकता है। तो इसको हम कैसे एनालाइज करेंगे? तो इसको हम एनालाइज करेंगे और हम बोलेंगे कि अगर आपकी ये 4 इनकम है, कौन कौन सी इनकम है? डिविडेंड इनकम है और कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन, कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, 112 और 111A। ठीक है, तो कैपिटल गेन अंडर दिस सेक्शन, कि अगर आपकी टोटल इनकम जो है, अगर आपकी टोटल इनकम इंक्लूडिंग दीज इनकम एक्सीड्स 2 CR। ठीक है, अगर इन इनकम को मान एक्सीड कर जाती है कितनी? 2 CR, देन आपकी जो ये 4 इनकम ऊपर दी गई है उसमें सरचार्ज लगेगा कितना? 15%। और बची हुई जो अदर इनकम है उस पे भी सरचार्ज कितना लगेगा? 15%। ठीक है,
क्योंकि इसको इंक्लूड करके क्या बोलते हैं, क्या कर रही है, 2 करोड़ से ज्यादा कर रही है। तो इसको मैं कर देती हूँ हाईलाइट। फिर मैं लिखती हूँ क्या कि टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग दीज इनकम एक्सीड्स, इनको छोड़ के भी हमारी इनकम 2 करोड़ से एक्सीड कर रही है। देन ये 4 इनकम के ऊपर जो सरचार्ज लग रहा है वो कितना लगेगा, 15%। बट जो हमारी अदर इनकम है उस पे कितना लगेगा, 25%। ठीक है, तो ये जो है इसका एनालिसिस है कि अगर ये 4 इनकम को इंक्लूड करके आप 2 करोड़ से ज्यादा हो तो दोनों में 15% है, लेकिन एक्सक्लूड करके अगर आप ज्यादा हो तो इस 4 में 15%, बाकी में कितना लगेगा, 25%। ठीक है, अभी आपको बस ये 4 इनकम याद कर लेनी है। आपको क्या बोलते हैं, बाद में बताया जाएगा कि सबका मतलब क्या होता है। तो अभी आपको सिखाया गया है कि ऑप्शनल टैक्स रिजीम और ऑप्शनल टैक्स रिजीम का सरचार्ज। बेटा आपको जो भी चीजें पढ़ाई जा रही है या जो भी चीजें सिखाई जा रही है, आपको घर जाके इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और आपको याद करना है कंटेंट। जब तक आप याद नहीं करोगे आप टैक्स में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो आपको कंटेंट याद होना बहुत जरूरी है। और मैंने आपको ये बता दिया कि इन 4 इनकम पे मैक्सिमम सरचार्ज कितना हो सकता है। मैक्सिमम सरचार्ज हो सकता है 15%। ठीक है, फिर अब क्या सीखेंगे हम, तो अब अपन सीखेंगे क्या, टैक्स कैलकुलेशन। टैक्स कैलकुलेशन एज पर ऑप्शनल टैक्स रिजीम। ऑप्शनल टैक्स रिजीम कि ऑप्शनल टैक्स रिजीम के हिसाब से कैसे टैक्स कैलकुलेट जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शनल टैक्स रिजीम के हिसाब से अब बेसिक वाला हम सीखते हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि ऑप्शनल टैक्स रिजीम में हम टैक्स जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो बेसिक में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आता है जिसमें हमारा ऑप्शनल टैक्स रिजीम है। ठीक है, और 40 लाख है और एज कितनी है, 48 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ फर्स्ट क्वेश्चन, टोटल इनकम 40 lakhs और एज जो है वो है 48 ईयर्स। ठीक है, टोटल इनकम कितनी है, 40 लाख और एज कितनी है, 48 ईयर्स। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो इस चीज में आपको सबसे पहले ध्यान देना, जैसे आप लिखते हो स्लैब रेट आपको वैसे ही निकालना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, सॉल्यूशन कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, अब अगर मेरी टोटल इनकम अप टू कहाँ तक है बेटा, 2.5 लाख, 2,50,000, तो जो मेरा टैक्स रहेगा वो क्या रहेगा, नील, क्योंकि यहाँ पे कोई परसेंटेज है क्या, नहीं। और जैसे हमारा 48 ईयर्स है तो ऐसे भी हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं, फर्स्ट कैटेगरी में। फर्स्ट कैटेगरी में मेरा बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो है वो कितना है, तो वो मेरा कितना है, 2.5 लाख। उसके बाद अगर मेरी टोटल इनकम जो है वो कितनी है, मोर देन 2.5 लाख, 2.5 लाख से ज्यादा है, और अप टू कहाँ तक है, 5 लाख। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना हो गया आपका, 2,50,000। ये हम लोग को पता है ऑलरेडी, फिर भी हम लिख देते हैं अभी 2,50,000 इंटू, आपको याद होना चाहिए 5%, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 12,500। ठीक है, फिर टोटल इनकम जो है वो मोर देन
5 लाख अप टू 10 लाख। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया आपका? 5 लाख। इस 5 लाख पे कितना परसेंट है? 20%। तो कितना आ जाएगा? 1 लाख। फिर टोटल इनकम मोर देन 10 लाख। बट हमारे क्वेश्चन में हमारी टोटल इनकम कितनी है बेटा? 40 लाख। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 10 लाख से ज्यादा है, बट क्वेश्चन में टोटल इनकम कितनी है? 40 लाख। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 30 लाख। 30 लाख इंटू 30%। तो 30 लाख का 30% हो जाता है 9 लाख। तो यहाँ पर हम इसका टोटल कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 10,12,500। ठीक है। अब सरचार्ज जो है वो कब लगता है बेटा? 50 लाख के ऊपर लगता है। एक बार मैं आपको सरचार्ज भी दिखा देती हूँ। सरचार्ज जो है वो 50 लाख तक नील है, फिर 50 लाख से ज्यादा 1 करोड़ तक 10% है, 1 करोड़ से ज्यादा 2 करोड़ तक 15% है, 2 करोड़ से ज्यादा 5 करोड़ तक 25% है, और 5 करोड़ से ज्यादा कितना है? 37% है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सरचार्ज आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि इनकम जो है वो हमारी 40 लाख तक है। प्लस प्लस हम करेंगे क्या? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो HEALTH, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। तो 10,12,500 इंटू 4% कितना हो गया आपका? तो आपका हो गया 40,500। या आपको कैसे निकालना है? तो 10,12,500 इंटू 4%, तो आपका आ गया 40,000। अब प्लस कर दोगे तो आ जाएगा आपका आंसर 10,53,000, विच इज योर टोटल टैक्स लाइबिलिटी। तो ये भी कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा? फर्स्ट कैटेगरी में फॉल करेगा। तो वापस से हम लिखेंगे कि अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो अप टू कहाँ तक है? 2.5 लाख, 2.5 लाख, तो क्या हो जाएगा आपका? टैक्स निल। अगर आपकी टोटल इनकम मोर देन 2,50,000 है, अप टू कहाँ तक है? 5 लाख, तो आपके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हो गया? डिफरेंस हो गया 2.5 लाख का। और 2.5 लाख पे कितना परसेंट लगाना है आपको? 5%। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 12,500। उसके बाद अगर आपकी टोटल इनकम मोर देन 5 लाख है और अप टू कहाँ तक है? 10 लाख, तो डिफरेंस कितने का हो गया? 5 लाख का इंटू 20%। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1 लाख। फिर मेरी टोटल इनकम जो है वो मोर देन कितनी है? 10 लाख। अप टू कहाँ तक जाएगी? 1,80,00,000, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? 1,80,00,000। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 1,80,00,000 में से 10 लाख माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1.7 CR इंटू 30%। तो 1,70,00,000 इंटू 0.3 आ जाएगा हमारा 51 लैक्स। तो यहाँ पर हमने ले लिया है 51 लैक्स। जब मैं टोटल कर दूंगी तो मेरा आ जाएगा 52,12,500। ठीक है। ये हमने क्या निकाला है? टैक्स निकाल लिया है, जो कि आपको समझ आ चुका होगा। अब हम सीखेंगे क्या बेटा? सरचार्ज लगाना। और सरचार्ज जो है वो लगाया कैसे जाता है वो आपको देखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर पहले मैं लिखूंगी एड सरचार्ज। लिख दिया मैंने ऐड सरचार्ज। अब सरचार्ज ऐड करने के बाद अब मैं क्या करने वाली हूं? तो मैं देखूंगी मेरी टोटल इनकम, क्योंकि बोल रहा है यहाँ टोटल इनकम कितनी है? 1,80,00,000। तो जब टोटल इनकम 1,80,00,000 है तो वो किसके बीच में फॉल करती है? वो 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच फॉल करती है। हमेशा टोटल इनकम चेक करें, टोटल इनकम कितनी है। तो मोर देन 1 को अप टू 2 करोड़, तो कितना रेट है बेटा? 15% का रेट है। तो यहाँ पर सरचार्ज एट द रेट ऑफ 15%।
ठीक है। बट ये 15% कैलकुलेट किसके ऊपर होगा, टैक्स के ऊपर कैलकुलेट होगा। तो 52,12,500 इंटू 15%, तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा 7,81,875। इन दोनों का टोटल कर देंगे प्लस इक्वल्स टू हमारा आंसर आ जाएगा 59,94,375। ठीक है। वापस सरचार्ज बता देती हूँ। सरचार्ज हमने भले ही इनकम लिमिट से चेक करके रेट निकाला है, रेट मैं निकालूंगी इनकम लिमिट को चेक करके कि इनकम लिमिट जो है वो कौन से रेंज में फॉल कर रही है। लेकिन ये कैलकुलेट किसके ऊपर होगा, ये कैलकुलेट होगा टैक्स के ऊपर, क्योंकि नाम में लिखा है सरचार्ज, दैट इज टैक्स के ऊपर आपको एक्स्ट्रा टैक्स जो है वो लगाना है। किसके लिए, बहुत अमीर लोगों के लिए जिनकी इनकम ही 50 लाख से ज्यादा है। ठीक है। प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। तो ये हम निकालेंगे इसके ऊपर, मतलब टैक्स और सरचार्ज का जो अमाउंट मिला के आता है उसके ऊपर लगता है क्या, सेस। तो यहां पर हमारा आ गया है 59,94,375 इंटू 4%। तो यहां पर इसका 4% आ जाएगा 2,39,775 प्लस इक्वल्स टू हमारा आंसर आ जाएगा 62,34,150। दैट इज माय टोटल टैक्स लाइबिलिटी। तो हमारी टोटल टैक्स लाइबिलिटी जो आ गई वो हम आप लिख लेंगे अपने आंसर में, और वो आई है कितनी, 62,34,150। आप चाहें तो बाजू में कॉपी का पेज नंबर भी मेंशन कर सकते हैं, जो भी आपके कॉपी का पेज नंबर है, ताकि आपको आंसर रिफर करने में क्या होगा, इजी होगा। ठीक है। तो आपकी कॉपी का जो पेज नंबर है वो आप डाल सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज 2,20,00,000 और एज कितनी है, 62 ईयर्स, मतलब कि बी कैटेगरी। ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी थर्ड क्वेश्चन, टोटल इनकम है 2,20,00,000 और एज है उनकी 62 ईयर्स। ठीक है। तो वापस से अगर मैं देखूं तो टोटल इनकम अप टू, अब मैं कितना लूंगी बेटा, 3 लाख। ठीक है। 3 लाख तक क्या है आपका, नील है। फिर टोटल इनकम मोर देन 3 लाख, बट अप टू कहां तक लेंगे, तो अप टू लेंगे हम 5 लाख तक। तो 3 लाख से 5 लाख तक का जो डिफरेंस है वो कितने का हुआ, 2 लाख इंटू 5%। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 10,000। उसके बाद टोटल इनकम मोर देन कितना लेंगे, 5 लाख अप टू 10 लाख। 5 लाख इंटू 20%, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 लाख। फिर टोटल इनकम मोर देन 10 लाख, 10 लाख के ऊपर 30% है, बट मैक्सिमम कैप कितना लेंगे, जितनी टोटल इनकम होगी उतना टैक्स, तो 2,20,00,000। ठीक है। तो यहाँ पर आपका आएगा 2,10,00,000 का डिफरेंस आ जाएगा, इनटू मैं लूंगी 30%। तो मेरा आंसर आ जाएगा 2,10,00,000 इंटू 30% इज इक्वल टू 63 लाख।
टोटल कर दूंगी तो 64,10,000 प्लस सरचार्ज सरचार्ज एट द रेट ऑफ कितना परसेंट है, सरचार्ज एट द रेट ऑफ सरचार्ज एट द रेट को अपन देखेंगे क्या, सरचार्ज टोटल इनकम कितनी है। तो अगर मैं सरचार्ज के अंदर जाऊं तो मेरी टोटल इनकम कितनी है, 2,20,00,000। 2,20,00,000 किसमें फॉल होता है, 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच फॉल होता है, जहां पर रेट कितना आएगा 25%। तो यहाँ पे आएगा सरचार्ज एट द रेट ऑफ 25%। अब 64,10,000 इंटू 25%, तो आ जाएगा इंटू 25%, 16,02,500। ठीक है, टोटल कर देंगे अपन प्लस इक्वल्स टू, तो अपना आंसर आ जाएगा 80,12,500 प्लस करेंगे अपन हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। तो ये अपने को करना पड़ेगा किसमें, तो ये अपन लेंगे 80,12,500 इंटू 4%, कितना आ जाएगा हमारा आंसर, इंटू 4%, 3,20,500 प्लस इक्वल्स टू, तो हमारा आंसर आ जाएगा 83,33,000। This is what my total tax liability is. Total tax liability is equals to 83,33,000। ठीक है, तो ये हमारा आ चुका है 83,33,000। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो किस में आएगा, 5 करोड़, यहाँ पे हम लिख लेंगे 83,33,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5,60,00,000 और कितने के लिए आपका, 82 ईयर्स के लिए। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी क्या, क्वेश्चन नंबर 4, टोटल इनकम इज इक्वल्स टू, टोटल इनकम कितनी बोली गई है, 5,60,00,000 और एज है 82 ईयर्स। ठीक है, टोटल इनकम है 5,60,00,000 और एज है आपकी 82 ईयर्स। अब वापस से सेम वही चीज करेंगे कि टोटल इनकम अगर अप टू कहाँ तक है, अप टू 5 लाख है, तो कितना आ जाएगा, नील। टोटल इनकम मोर देन 5 लाख है, अप टू है 10 लाख, तो यहाँ पे आपका डिफरेंस कितने का आ गया, 5 लाख। 5 लाख इंटू 20%, तो आपका आ जाएगा कितना, 1 लाख। फिर टोटल इनकम मोर देन 10 लाख, अप टू कहाँ तक लेंगे, 5,60,00,000। तो यहाँ पर आपका 5.5 CR इंटू 30%। ठीक है, तो 5.5 CR इंटू 30%, तो कितना हो जाएगा, 5,50,00,000 इंटू 0.3 इज इक्वल्स टू 1,65,00,000। टोटल कर लेते हैं तो आ जाएगा 1,66,00,000। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1,66,00,000 प्लस
सरचार्ज एट द रेट ऑफ कितना आ जाएगा 37%, क्योंकि आपका 5 करोड़ के ऊपर है। तो 1 करोड़ 66 लाख में इंटू लूंगी मैं कितना 37%। ठीक है, तो यहां पर है 1 करोड़ 66 लाख इंटू 37% इज इक्वल्स टू 61,42,000। तो यहां पर मेरा आ गया है क्या, प्लस इक्वल्स टू 2 करोड़ 27 लाख 42,000 प्लस प्लस करेंगे वापस से सेम, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। तो 2 करोड़ 27 लाख 42,000 इंटू 4%। तो इसका 4% कितना हो जाएगा आपका। अब 2 करोड़ 27 लाख 42,000 का 4% जो है वो होता है आपका 9,09,000। एक सेकेंड, ओके, 9,09,680। तो यहाँ पर आएगा 9,09,680। ठीक है, अब इसको ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, फाइनल टैक्स लाइबिलिटी। तो हमारी जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी है दोनों को ऐड करने के बाद कितनी आएगी, तो हमारी आएगी 227,42,000 इंटू 4%, 9,09,680 प्लस इक्वल्स टू 2 करोड़ 36 लाख 51,680। आई होप आई एम क्लियर। 2 करोड़ 36 लाख 51,680। ठीक है, तो अभी अगर आप क्वेश्चन बैंक से उठा के देखोगे, ठीक है, क्वेश्चन बैंक से उठा के देखोगे तो हमारा ए बी सी डी, यहाँ पर एबीसीडी के फॉर्मेट में हमने 1 2 3 4 के फॉर्मेट में ले लिया है उसको। तो फोर्थ क्वेश्चन तक हो गया है जो कि 82 ईयर्स वाला है, जहां पर आपका जो बेसिक एग्जामिशन लिमिट है वो कितनी हो गई आपकी 5 लाख। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे जो कि अपना है पॉइंट नंबर ई, जिसका है आपका 2 करोड़ 15 लाख। ठीक है, बट क्या अगर फॉर एग्जाम्पल हमको क्वेश्चन में अगर डायरेक्टली कैलकुलेट करना है, क्या डायरेक्टली कैलकुलेट करना है सर, कि डायरेक्टली अगर मेरे को टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है, जैसे कि टोटल इनकम है 2 करोड़ 15 लाख। ठीक है, ये 2 करोड़ 15 लाख, लेकिन मुझे पता है ना कि मेरी 10 लाख की इनकम पे टैक्स फिक्स्ड है। ठीक है, तो टैक्स ऑन 10 लाख हर कैटेगरी में फिक्स्ड है। तो फर्स्ट कैटेगरी में टैक्स ऑन 10 लाख कितना होगा, तो फर्स्ट कैटेगरी में अगर आपको लिखना है यहाँ पर नोट बना के ऊपर में तो लिख सकते हो। ठीक है, तो ऊपर में आपको नोट बना के लिख सकते हो, फर्स्ट कैटेगरी में टैक्स ऑन 10 लाख 1,12,500। सेकेंड कैटेगरी में टैक्स ऑन 10 लाख है 1,10,000। और थर्ड कैटेगरी में टैक्स ऑन 10 लाख है 1 लाख। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी में कितना है टैक्स ऑन 10 लाख 1,12,500। सेकेंड कैटेगरी में सर है 1,10,000 और थर्ड कैटेगरी में 1 लाख। तो जब भी मेरी टोटल इनकम 10 लाख से ज्यादा होगी, टैक्स ऑन 10 लाख तो मैं क्या कर लूंगी, फिक्स ले लूंगी। ठीक है, आप जैसे हमारी चार्ट बुक में भी देख सकते हो, चार्ट बुक में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या बोलते हैं 10 लाख तक टैक्स फिक्स है और उसके ऊपर टैक्स कितना है हमारा 30%। तो बैलेंस में सर हम कितना लगाएंगे 30%। ठीक है, सिंस ये वाले क्वेश्चन में जो एज है वो कितनी है, इस बंदे की जो एज है वो कितनी है, तो वो 62 ईयर्स है। तो अगर 62 ईयर नहीं सॉरी 2 करोड़ 15 लाख में एज कितनी है 18 साल।
अब आपको 18 में ऐसा नहीं मैम बालिग हो गया नहीं हो गया, अगर कोई माइनर है तो भी टैक्स उससे सेम रेट से ही लिया जाएगा। तो ये क्या है बेटा आपका 18 ईयर्स। ठीक है, तो अब मैं टैक्स निकालने का बहुत इजी तरीका सिखा रही हूँ। टैक्स ऑन 10 लाख, फर्स्ट कैटेगरी के हिसाब से आ गया 1,12,500। टैक्स ऑन बैलेंस इनकम इनटू 30%। ठीक है, तो टैक्स ऑन बैलेंस इनकम आ गया 30%। तो यहां पर हम ले लेंगे बैलेंस कितना हुआ, तो 2,15,00,000 में से ये जो 2,15,00,000 है इसमें से 10 लाख माइनस कर दो तो इधर बैलेंस आ जाएगा, तो 2,05,00,000 नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो अभी अपन ले लेंगे 2.05 करोड़, क्योंकि 2,05,00,000 है। हाँ, 2,05,00,000 इंटू 30%, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2,05,00,000 इंटू 0.3, 61,50,000। कितना आ गया, 61,50,000। चलो सर अच्छी बात है कि हमारा टैक्स आ गया प्लस 1,12,500 ऐड कर देंगे तो 62,62,500। ठीक है, 62,62,500 प्लस अब अपन क्या जोड़ेंगे, सरचार्ज जोड़ेंगे। ठीक है, तो 2,15,00,000 में सर 2 करोड़ से ऊपर इनकम है, सरचार्ज का रेट कितना है, 25% है। ठीक है, तो या तो आप क्या कर सकते हो, इसका 25% निकाल के इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, और हम लोग भी वही करेंगे, बट हम क्या करेंगे डायरेक्टली इंटू 1.25 कर देंगे, 1 प्लस रेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देंगे किधर 1.25। जिनको नहीं पता होगा मैं बता देती हूँ कि मैथ्स में अगर जो आपका परसेंटेज है उसमें आप 1 इंटू कर देते हो तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट का आंसर जो है वो ऐड होके आता है। ठीक है, तो यहां पर अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा रेट है 25%, तो मैं क्या इंटू करूंगी 1.25 डायरेक्टली फाइनल आंसर के लिए। अगर मेरा रेट है फॉर एग्जाम्पल 20%, तो मैं क्या करूंगी 1.20, 4% में क्या करूंगी 1.04। ठीक है, तो जो भी रेट है उसमें अगर मैं 1 ऐड कर देती हूँ तो जो मेरा फाइनल आंसर आएगा ना वो सरचार्ज ऐड होके आएगा। जैसे कि यहां पर आता है ना सरचार्ज ऐड होके, ये सरचार्ज है ऐड होके ये फाइनल आंसर, तो 1.25 जब करते तो डायरेक्टली इसमें क्या ऐड होके आएगा, इधर 1.37 करते क्योंकि यहाँ 37% है। ठीक है, तो यहाँ पर सरचार्ज के लिए अपन लोगों ने क्या किया है 1.25 इंटू कर दिया है, 1.25 इंटू 1.04, क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए फाइनल आंसर चाहिए। तो फाइनल आंसर के लिए क्या होगा, अब इसको इंटू कर देंगे, इंटू 1.25 इंटू 1.04 इज इक्वल्स टू 81,41,000, 81,41,250। दैट इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, तो हमारा जो ई वाला क्वेश्चन है, ठीक है 2,15,00,000, उसका आंसर आ गया 81,41,250। ठीक है, तो कितना इजी हो गया। कोई भी क्वेश्चन में अगर फॉर एग्जांपल डायरेक्टली कैलकुलेटर से निकालना है तो मैं क्या करूंगी 10 लाख को अलग कर दूंगी, बैलेंस पर डायरेक्ट 30% निकाल लूंगी, 30% निकाला प्लस टैक्स ऐड कर दूंगी इंटू सरचार्ज इंटू सेस, तो मेरा फाइनल आंसर जो है वो कैलकुलेटर में आ जाएगा, मेरे को कॉपी में लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वापस से एक बार और इजी कर लेते हैं इसको। अब 6 वाला जो है इसमें टोटल इनकम क्या है 6 पॉइंट टोटल इनकम, तो इसमें आपका 1,15,00,000 है। ठीक है, 1,15,00,000 हमको पता है टैक्स ऑन 10 लाख। ठीक है, और बैलेंस जो है बैलेंस कितना आ गया 1,05,00,000, 1,05,00,000 इंटू 30%। ये मैंने लिख लिया है आपको दिखाने के लिए, बट मैं क्या बोल रही हूँ एक बार अपन कैलकुलेटर ले लेते हैं सीधा। ठीक है, अब 1,15,00,000 में से मैं 10 लाख माइनस करूँ तो वो तो मेरे को डायरेक्टली पता चल गया, क्या मेरे को कैलकुलेटर से करने की जरूरत है। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी फिगर में आप 10 लाख माइनस करके आंसर नहीं निकाल पा रहे हो तो आप एक काम करना कि पहले फॉर एग्जाम्पल आप टाइप कर लेना, जैसे इसमें 1,15,00,000 है तो 1,15,00,000 टाइप कर लिए। ठीक है, माइनस कर लिए 10 लाख तो 1,05,00,000 आ गया। अब 1,05,00,000 में से 30% इंटू करना है तो डायरेक्टली इंटू 0.3 कर दो, तो आपका आंसर आ गया 31,50,000। तो इधर वाला जो आंसर है वो आ गया कितना 31,50,000, और मेरे कैलकुलेटर में भी आ चुका है 31,50,000। ठीक है, अब टैक्स ऑन 10 लाख, सर ये जो है ना उनकी एज जो है वो कितनी है 62 ईयर्स है, सॉरी 65 ईयर्स है।
65 ईयर्स अगर जो सर की एज है, तो सर की एज में मतलब वो सेकंड कैटेगरी में आते हैं, और सेकंड कैटेगरी के टैक्स ऑन 10 लाख जो है वो कितना होता है, 1,10,000। तो इन दोनों को अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो जो अपने कैलकुलेटर में आंसर आया प्लस 1,10,000, तो आपका आंसर आ जाएगा 32,60,000। ठीक है, आपका आंसर आ गया 32,60,000। अब 1,15,00,000 है, तो आप डायरेक्ट अगर आप चाहो तो चार्ट बुक में भी देख सकते हो कि 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में सरचार्ज का रेट कितना है, 15% है। मुझे याद है, बट अगर आप लोग को याद नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप चार्ट बुक या टेक्स्ट बुक जो है वो अपने सामने रखो, ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट जो है वो बैठ जाए। ठीक है, तो यहां पर अपन आ गए, तो यहां पर आपका 15%, तो इंटू कर रही हूं मैं 1.15। ये वाला जो है वो आपको अगर टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन आपको पूरा दिखाना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज कैलकुलेटर में सबसे इजी है। मेरा आंसर ऑलरेडी ये कैलकुलेटर में आ चुका है, इंटू 1.15 इंटू 1.04, सीधा आंसर आ जाएगा मेरा 38,98,960। ठीक है, और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, टैक्स शुड बी राउंडेड ऑफ टू मल्टीपल्स ऑफ 10। ठीक है, तो अगर 5 या 5 से ऊपर होगा तो आपको हायर राउंड ऑफ करना है, और 5 से कम होगा तो फिर आपको लोअर राउंड ऑफ करना है। तो ये आ गया आपका 1,15,00,000 वाला आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका 8,80,000। अब मैम ये तो 10 लाख से भी कम है, तो 10 लाख से कम है तो सबसे बेस्ट है ना, तो इसको कैसे निकालोगे, तो इसको निकालने के लिए आप क्या कर लोगे, सीधा आपका जो वो है क्या, स्लैब रेट, वो ले लोगे। ठीक है, तो ये लास्ट वाला जो केस है, पॉइंट नंबर 7, टोटल इनकम इज इक्वल्स टू, ये ध्यान से देखना, 8,80,000, तो 2.5 लाख तक क्या हो जाएगा आपका, नील। उसके बाद आपका आ जाएगा कितना, 12,500। लेकिन क्या 5 लाख से 10 लाख तक इनकम पहुंची है क्या, नहीं, तो अपन ले लेंगे यहाँ पर 5 लाख से लेके 8,80,000। तो 8,80,000 माइनस 5 लाख कितना हो जाएगा, 8,80,000 माइनस 5 लाख कितना हो गया, 3,80,000। तो यहाँ पर अपने को लेना पड़ेगा 3,80,000 इंटू 20%, क्योंकि ये वाले स्लैब में रेट कितना है, 20%, तो इंटू 0.2, 76,000। तो यहाँ पे आप ले लोगे 76,000। अब आप टोटल कर लोगे प्लस, तो 76,000 प्लस 12,500 इज इक्वल्स टू 88,500। रिबेट कब तक मिलती है बेटा, 5 लाख तक मिलती है, अपन 8,80,000 पहुंच गए, तो रिबेट मिलेगी क्या, नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो अभी अपने को क्या करना है, सरचार्ज लगेगा, नहीं, 50 लाख से ऊपर लगता है, तो अपन प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, तो इंटू 4% कितना आ गया, 3,540, 3,540, तो आपका आ जाएगा 92,040 रुपीज। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 88,500 इंटू 4%, टोटल टैक्स लाइबिलिटी जो है वो क्या आएगी, 92,140। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, क्या मैं क्लियर हूं, हाँ, बस। अब ये जो है हमने क्या एग्जाम्पल के लिए जो है वो इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बट मैं आपको बोल रही हूँ कि प्रैक्टिस के लिए सर आप क्या करो, मैं आपको ना कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, ठीक है, इसका आप डायरेक्टली सिर्फ कैलकुलेटर में आंसर निकालो ताकि आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग हो। और ये जो है वो भी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है, ये जो है आपका वो क्या है, होमवर्क है। फाइनल एग्जाम में जब आप वापस से जब टैक्स पढ़ोगे तो जितने क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए उतने प्रैक्टिस करोगे तो चल जाएगा, उतने आपके दिमाग में बैठ जाएगा। बट अभी स्टार्टिंग में यू नीड मोर नंबर ऑफ प्रैक्टिस ना, और यहाँ पर सॉल्व करना है क्या पूरा, नहीं, सिर्फ अपने को क्या करना है, सिर्फ अपने को क्या बोलते कैलकुलेटर में निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 75 lakhs
70 ईयर्स, ठीक है। 1 करोड़ 85 लाख 82 ईयर्स, और यहां पर है आपका 1 करोड़ 30 लाख इंटू 60 ईयर्स, और 4 करोड़ 20 लाख 50 ईयर्स, ठीक है। ये चार के आपको डायरेक्टली क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, और अब चाहो तो टेलीग्राम ग्रुप में जो है उसका आंसर शेयर कर सकते हो। बाकी ये वाले जो क्वेश्चन के आंसर्स है वो आपको आंसर बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप यहां पर हमारा जो बेसिक है वो कंप्लीट हो गया है। दैट इज दिस, ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा ऑप्शनल टैक्स रिजीम वाला, वो जो है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। सारे क्वेश्चन जो हम लोग को सॉल्व कर लिया, कोई भी क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे इसमें बुक वाला जो है वो नहीं दिया, ठीक है। आप बोलोगे तो जो क्वेश्चन होमवर्क में दिया उसके आंसर्स भी हम शेयर कर देंगे, तो आपको फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे ऑप्शनल टैक्स regime with special इनकम, ठीक है। कि ऑप्शनल टैक्स रिजीम में जो 4 टाइप की स्पेशल इनकम थी हमारी, तो कौन कौन सी थी बेटा? एक तो थी आपकी क्या, डिविडेंड, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर 4 इनकम की बात की जा रही है, उसकी बात कर रहे हैं ना। स्पेशल इनकम और भी होती है, बट इन चारों इनकम की बात की जा रही है। डिविडेंड, डिविडेंड स्पेशल इनकम नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल। और कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, 112 एंड 111A, ठीक है। अब पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि स्पेशल इनकम जो है वो क्या होती है, बट इसमें से हम कौन कौन सी चीजों में जो है वो क्या करेंगे, अपना टैक्स रेट जो है वो देखेंगे। सबसे पहले अपन समझ जाओ किसके बारे में, तो अभी मैं आपको दे रही हूँ किसके बारे में, कैपिटल गेन। कि कैपिटल गेन के अंदर जो है वो कौन कौन सी टाइप की स्पेशल इनकम होती है और उसके टैक्स रेट्स जो है वो क्या होते हैं। आपको पता है 5 हेड होते हैं, ठीक है। तो पांचों हेड के अंदर कौन कौन से हेड में स्पेशल इनकम है और किस में क्या बोलते हैं, क्या क्या टैक्स रेट है, ये आपको समझना है, ठीक है। स्पेशल इनकम मतलब इनकम विच हैज स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेशन, ठीक है। अब यहाँ पर अपन ले रहे हैं क्या, सबसे पहले कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन के अंदर 2 तरीके के गेन होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। तो 2 तरीके के गेन होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दूसरा होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उसके अंदर सिर्फ 2 ही सेक्शन में टैक्स लगता है। एक लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112। उसके अलावा कोई रेट है ही एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या तो 112A में टैक्सेबल होगा या तो 112 में टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पे जनरली कौन से लोग टैक्सेबल होते हैं, तो यहाँ पे टैक्सेबल होते हैं, समझ जाओ, लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटी। जो लिस्टेड शेयर एंड सिक्योरिटी है उनके लिए क्या बना हुआ है, 112A बना हुआ है। तो जो बचे हुए अदर एसेट्स हैं वो कहाँ टैक्सेबल होंगे, 112 में टैक्सेबल होंगे। लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया एंड अदर एसेट्स हो गए, ठीक है। तो अभी तक अपन लोगों ने क्लियर पढ़ लिया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 112A और 112। अब इसका टैक्स रेट क्या है, तो इसका टैक्स रेट है 12.5% अबव 1,25,000, ठीक है।
इसका टैक्स रेट क्या है? तो इसका जो टैक्स रेट है वो है आपका 12.5%। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का टैक्स रेट है 12.5% अबव 1,25,000 और इसका है 12.5%। उसके बाद अपन आ जाते हैं किसमें? शॉर्ट टर्म कैपिटल $111A और यहाँ पर है आपका अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना, कौन सा परसेंट है? तो यहाँ पर आपका है 20% और यहाँ पर आपका क्या है बेटा? स्लैब रेट। और यहाँ पर भी क्या आते हैं? लिस्टेड सिक्योरिटी ही आते हैं। कहाँ पर? यहाँ पर आते हैं आपके लिस्टेड सिक्योरिटी। मतलब अगर कोई लिस्टेड सिक्योरिटी जो है वो शॉर्ट टर्म है तो वो टैक्सेबल होगी 111A में, और अगर कोई लॉन्ग टर्म है तो वो टैक्सेबल होगा 112A में। आई होप दिस इज क्लियर। यू नीड टू मेक दिस इन योर कॉपी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म में दो ही तरीके से टैक्स लगता है, तो 112A में लगा है तो 112 में लगेगा। 112A में 12.5% अबव 1,25,000, 112 में लगेगा 12.5%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो क्या बोलते हैं आपका, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A में लगेगा 20% और अदर में लगेगा आपका क्या? स्लैब रेट। ठीक है, ये जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं किसकी? तो बात करते हैं डिविडेंड की। तो डिविडेंड जो है वो टैक्सेबल होता है कौन से रेट से? तो स्लैब रेट से, क्योंकि वो स्पेशल इनकम नहीं है। तो और कौन सी स्पेशल इनकम है हमारे पास? एक स्पेशल इनकम होती है अंडर सेक्शन 115BB जो यहाँ पर काउंट नहीं होगी, बट मैं आपको बता रही हूँ कि और भी स्पेशल इनकम होती है। 115BB लाइक विनिंग ऑन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग एक्सेट्रा। और इसमें टैक्स रेट कितना होता है? 30%। ठीक है, बट यहाँ पे वो काउंट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जब अपन आपका जो सरचार्ज अलग करेंगे, और सरचार्ज वाला जो डिफरेंस है वो सिर्फ ये 4 टाइप की इनकम पे आता है। तो अभी आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन के ऊपर। नाउ नाउ वी विल बी सॉल्विंग ऑप्शनल टैक्स रिजीम क्वेश्चंस विद द 4 स्पेशल इनकम जो हमारे पास है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें सरचार्ज अलग लगता है, इसीलिए कि दो इनकम में अलग अलग सरचार्ज लग रहा है, तो वो कैसे सॉल्व होगा ये जानने के लिए हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या बोलता है? जो 112A है वो कितना है बेटा? 10 लाख। जो 112 है वो कितना है? 15 लाख। जो 111A है वो कितना है आपका? 5 लाख। और जो डिविडेंड है वो है आपका 1 लाख। और जो आपकी अदर इनकम है, इसके अलावा जो बची हुई इनकम है वो आपकी कितनी है? 2 करोड़। ठीक है, अब इसमें टैक्स रेट क्या है? 12.5% अबव 1,25,000। इसमें कितना है? 12.5%। इसमें कितना है? 20%। इसमें कितना है? स्लैब रेट। और इसमें कितना है? स्लैब रेट। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने ये देख लिया है कि क्या बोलते हैं, ये जो है हमारा क्वेश्चन है, और ये हमने अभी क्या फिगर आउट किया है? ये इनकम का टैक्स रेट फिगर आउट किया है। तो पहले अपन टैक्स निकालेंगे, फिर अपन सरचार्ज के ऊपर जाएंगे। ठीक है,
तो टैक्स निकालने के लिए हम कैसे करेंगे, हम जाएंगे सबसे पहले टैक्स ऑन 112A एट द रेट ऑफ 12.5% अबव 1,25,000। मतलब हमारे पास इनकम कितनी है, 10 लाख। उसमें से हम माइनस करेंगे कितना, 1,25,000 और इंटू कर देंगे 12.5%। तो मेरा आंसर आ जाएगा जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 1,09,375। तो यहाँ पर आएगा 1,09,375। ठीक है। फिर अब आप किस में जाएंगे, 112 के लिए टैक्स निकालेंगे। तो आएगा टैक्स ऑन 112 एट द रेट ऑफ 12.5%। तो जो होगा उसका डायरेक्ट इंटू कर देंगे, तो 15 लाख का 12.5%, तो 15 लाख इंटू 12.5%। ठीक है। 15 लाख का 12.5% जो वो कितना होता है, 1,87,500। तो यहाँ पे मेरा आंसर आएगा 1,87,500। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा टैक्स ऑन 111A एट द रेट ऑफ 20%। तो यहाँ पर है 5 लाख इंटू 20%। कितना हो गया आपका, 1 लाख। तो यहाँ पर आ गया हमारा 1 लाख। अब डिविडेंड पे भी क्या है बेटा, स्लैब रेट है, और अदर इनकम पे भी क्या है, स्लैब रेट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनका मिला के टैक्स निकालेंगे स्लैब रेट पे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी टैक्स ऑन डिविडेंड प्लस हमारी क्या है बेटा, अदर इनकम एट द रेट ऑफ स्लैब रेट। तो डिविडेंड की इनकम कितनी थी, 1 लाख, प्लस ये कितना है, 2 करोड़। तो 2 करोड़ 1 लाख पे आपको स्लैब रेट से टैक्स निकालना है। तो पहले मैं क्या करूंगी, 10 लाख माइनस कर दूंगी, बैलेंस इंटू 30% कर दूंगी, क्योंकि 10 लाख पे मेरे को टैक्स पता है 1,12,500। तो 2 करोड़ 1 लाख माइनस 10 लाख इंटू 0.3 प्लस 1,12,500, 58,42,000, 58,42,500 टोटल कर दूंगी। तो मेरा आंसर आ जाएगा प्लस 1 लाख प्लस 1,87,500 प्लस 1,09,375। तो आ जाएगा 62,39,375। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया, सबका टैक्स जो है वो कैलकुलेट कर लिया। अब हम जाएंगे किसके ऊपर, सरचार्ज के ऊपर। तो अभी आप देखो सरचार्ज का कैलकुलेशन। ठीक है। तो यहाँ पर कर लो प्लस। नाउ टॉकिंग अबाउट द सरचार्ज। तो सरचार्ज हम किस पे डिसाइड करते हैं, तो सरचार्ज हम डिसाइड करते हैं आपकी टोटल इनकम के ऊपर। तो टोटल इनकम मेरी जो है यहाँ पर वो है 2,31,00,000 रुपीज। 2,31,00,000 की टोटल इनकम है। ठीक है। अब 2,31,00,000 जो है वो फॉल करता है 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में। तो वहां पर कितना होगा, 25% होगा। बट सर हमने तो अभी अभी पढ़ा है कि ये जो स्पेशल इनकम होती है, ठीक है, एक तो इनमें मैक्सिमम 15% का लगता है, प्लस इनके साथ जो अदर इनकम है अगर वो इनको एक्सक्लूड करके अगर एक्सीड करती है हायर सरचार्ज में, तो उस केस में जो है वो हायर सरचार्ज लगता है, अदरवाइज नहीं लगता है। तो इसको हम और क्लियरली कैसे देख सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं ये वाले चार्ट से। कौन से चार्ट से, ये वाले चार्ट से।
कहाँ गया हमारा चार्ट सरचार्ज वाला, ये वाला, कि क्या हमारा जो 2,31,00,000 है वो इंक्लूड करके 2 करोड़ एक्सीड कर रहा है कि एक्सक्लूड करके कर रहा है। तो आप देखना इंक्लूड करके कर रहा है, क्योंकि उसकी अदर इनकम कितनी है, 2 करोड़। अगर मैं पूरी इनकम जो फोर इनकम है, फोर स्पेशल सरचार्ज वाली जो इनकम है उसको हटा देती हूँ, तो मेरी अदर इनकम कितनी है, 2 करोड़। 2 करोड़ से ज्यादा है क्या? यहाँ पे तो पूछ रहा है एक्सीड कर रहा है, हाँ कर रहा है, बट इंक्लूड करके एक्सीड कर रहा है। ठीक है, तो मैं ये वाले केस में फॉल करूंगी। और जब मैं ये वाले केस में फॉल करूंगी तो यहाँ पे भी 15%, मतलब जो चार स्पेशल सरचार्ज वाली इनकम है उस पर भी 15% लगेगा और अदर इनकम पे भी कितना लगेगा, 15% ही लगेगा सरचार्ज के रेट पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सरचार्ज लगने वाला है क्वेश्चन में वो कितना लगेगा, 15%। सरचार्ज एट द रेट ऑफ 15%, तो 62,39,375 इंटू 15% मेरा आ जाता है 9,35,906। ठीक है, अब प्लस कर देंगे, प्लस इक्वल्स टू, तो आपका आंसर आ जाएगा 71,75,281। फिर प्लस कर देंगे अपन हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, तो इंटू 4%, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2,87,000, 2,87,000 011 तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी तो आ जाएगा टोटल टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, तो प्लस इक्वल्स टू, तो यहाँ पर आ जाएगा 74,62,293। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो आ चुका है 74,62,293। तो हम अपना फाइनल आंसर हमारी शीट में लिख देंगे 74,62,293। ठीक है, अब जो टैक्स होता है वो हमेशा राउंड ऑफ होता है और वो राउंड ऑफ होता है हमेशा 10 के मल्टीपल में, नियरेस्ट टू ₹10। तो ये 293 है, तो ऑब्वियसली ये 5 और उसके ऊपर होता है तो अपर राउंड ऑफ होता है, 5 से कम रहता है तो लोअर राउंड ऑफ होता है। तो 74,062,290 कर देते हैं इसको। ये जो है वो हमारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लिख देते हैं कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है, 5,00,000, 10,00,000, 6,00,000 और 3,00,000। तो 112 एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। और फिर इसको नीचे लिख देते हैं। ठीक है, अब 5, 10, 6 और 3 करोड़। 5, 10, 6, डिविडेंड तो है ही नहीं, और 3 करोड़। ये वो वाला केस है जहां पर ये एक्सक्लूड करके जो है ये अदर इनकम, इनको छोड़ के भी 2 करोड़ से क्या है, ज्यादा है, तो इसमें लगेगा अलग अलग सरचार्ज। ठीक है, ये वो वाला केस है, दूसरा वाला। तो अब अपन बात करें टैक्स रेट की, तो 112A का पता है आपको ऑलरेडी, 12.5% अबव 1,25,000 यार। नेक्स्ट यहाँ पर होगा 12.5%, यहाँ पर होगा 20% और यहाँ पर होगा स्लैब रेट।
तो वापस से हम लिखेंगे सोल्यूशन टैक्स ऑन 112A एट द रेट ऑफ 12.5% अबव 1,25,000। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आपका क्या बोलते हैं 5 लाख माइनस 1,25,000 इंटू 12.5% इंटू 12.5%। तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 46,875। उसके बाद नेक्स्ट मैं देखूंगी टैक्स ऑन 112 एट द रेट ऑफ 20%, 12.5%। तो यहाँ पर अमाउंट कितना है, यहाँ पर है आपका 10 लाख। तो 10 लाख इंटू 10 लाख इंटू 12.5%। तो यहाँ पर आपका आ गया है 10 लाख इंटू 12.5% इज इक्वल्स टू 1,25,000। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 1,25,000। ठीक है, उसके बाद टैक्स ऑन 111A एट द रेट ऑफ 20%। तो यहाँ पर अपन ले लेंगे 111A का अमाउंट कितना है 6 लाख। 6 लाख इंटू 20%। तो मेरा आंसर आ जाएगा 1,20,000। उसके बाद नेक्स्ट है आपका टैक्स ऑन अदर इनकम एट द रेट ऑफ स्लैब रेट। तो यहाँ पर आपका क्या है 3 करोड़ पे आपको स्लैब रेट से निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले तो आप 10 लाख पे आपको टैक्स फिक्स्ड है और बैलेंस पे आपको 30% लेना है। तो 3 करोड़ तो मतलब 2,90,00,000 इंटू 0.3 प्लस 1,12,500 88,12,500। तो यहाँ पर मैं ले लूंगी 88,12,500 क्योंकि मेरे को पता 3 करोड़ है तो इतना हो जाएगा। और प्लस 1,12,500 प्लस 1,20,000 प्लस 1,25,000 प्लस 46,875 इज इक्वल्स टू आ गया है मेरा आंसर 91,04,375। ठीक है, अब प्लस करेंगे क्या सरचार्ज एट द रेट ऑफ। तो सरचार्ज करना है एट द रेट ऑफ। तो यहाँ पर बेटा दो इनकम है अलग अलग टाइप की, और एक ये चीज हम लोग को ऑलरेडी अच्छा है हमारे साथ कि डिविडेंड की इनकम नहीं है। ठीक है, तो इन पे सरचार्ज लगेगा कितना मैक्सिमम 15%, और ये वाली इनकम पे सरचार्ज कितना लगेगा 25%। तो सरचार्ज एट द रेट ऑफ 15% ऑन किसके किसके ऊपर है 15%। तो 46,375 112A प्लस 112 प्लस 111A। ठीक है, तो 46,875
प्लस 1,25,000 और 1,20,000, 1,25,000 प्लस 1,20,000 इंटू 15%, 46,875 प्लस 1,25,000 प्लस 1,20,000 इज इक्वल्स टू इंटू 15% इज इक्वल्स टू 4,37,000, 4,37,000, 43,781 का आंसर आया आपका 43,781, ये आपका सरचार्ज आया इसका। फिर आगे प्लस सरचार्ज एट द रेट ऑफ 25% ऑन अदर इनकम। तो यहाँ पर है मेरी 88,000, 12,000, 88,12,500 इंटू 25%, मेरा आंसर आ जाएगा 88 लाख, एक मिनट, 88,12,500 इंटू 25% इज इक्वल टू 22,03,125, 22,03,125, ठीक है, 22,03,125, ठीक है। अब इसका जो टोटल होगा वो होगा यहाँ पर 91,04,375 प्लस 43,781 प्लस 22,03,125 इज इक्वल्स टू 1,13,51,281 रुपीज। तो 1,13,51,281 रुपीज, ठीक है। तो 281 ये हो गया। अब प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, तो इंटू 4% आपका आ जाएगा 4,54,000, 4,54,051, ठीक है। और फिर टोटल टैक्स लाइबिलिटी जो है वो आएगी 1,18,05,332, ठीक है। ये हमारा टोटल हो रहा है, बट मैंने आपको क्या बोला है, राउंड ऑफ टू 10, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट ऑफ ₹10, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 1,18,05,330, ठीक है। प्लीज इस चीज को ध्यान रखना कि जब भी आपका आंसर, सी एमसीक्यू में ऐसा होगा कि आंसर आपको ये दिया होगा, ये नहीं दिया होगा, तो आपको वो चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपका ये आ रहा है तो फाइनल आंसर को हमको राउंड ऑफ करके जो है फाइनल आंसर देना है। तो हमेशा आपको फाइनल आंसर देते टाइम जो है वो राउंड ऑफ करना है, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। अब उसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो होगा क्या, स्पेशल इनकम का सरचार्ज।